श्री गणेशाय श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलाय नमः। श्री राधा प्राण वल्लभाय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंद भक्त जनमानस निवास श्री राम वागीसाय शिवदने लक्ष्मीर्यशचवक्षसि यस्यास्ते हृदयेशं तं नरसिंहमहं विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णस्वरूपं परं जगन्नाथ नारायणं नमस्कृत्यं नरं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो श्री सीतानाथ समारम्भं श्री रामावतारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं श्री वन्दे गुरु परंपराम्। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगुदा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरो द्वार। हे भगवान की लाज जरा मेरी जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर
रोम रोम में रमण करने वाले, अंतःकरण में निवास करने वाले भगवान बाल कृष्ण की ये दिव्य चिन्मय वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के युगल चरणारविंदों का स्तवन करते हुए यज्ञ भूमि में आए हुए 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों का अभिवादन करते हुए आदि शक्ति मां दुर्गा के युगल चरणों का स्तवन करते हुए मातृशक्ति माताओं बहनों भाई बंधुओं बड़े बुजुर्गों ज्ञान की इस पावन सुरसरी में गोता लगाने वाली उन समस्त पुण्यात्माओं का हम इस भूमि से वंदन करते हैं। आप सब जो इस यज्ञ के साक्षी बन रहे हैं, ज्ञान की इस पावन सुरसरी में गोता लगा करके जो अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, उन समस्त जीवात्माओं का सादर वंदन करते हुए आइए श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान महायज्ञ के चतुर्थ दिवस में जहाँ भगवान का प्रकाशोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, ऐसे पावन पर्व पर हम यजमान के पूरे परिवार को व्यासपीठ से साधुवाद दे रहे हैं। आइए ज्ञान की उस पावन गंगा में प्रवेश लेने से पहले अपने मन अपनी वाणी को पवित्र करके ज्ञान की इस गंगा में प्रवेश करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। जिस प्रकार से हम मानते हैं कि स्नान से हमारी काया पवित्र हो गई, आचमनी से अंतःकरण पवित्र हो गया, सुबह से उठते हैं जाने इस वाणी से कितने कितने पाप होते हैं, और वो वाणी वो जिह्वा जब तक भगवान के नाम का स्तवन नहीं करती तब तक पवित्र नहीं होती, और जब तक पवित्र नहीं होती तब तक हम पुण्य का भागी नहीं बन पाते। आइए बड़े भाव के साथ उन परम पिता परमेश्वर के युगल चरणारविंदों का स्तवन करते हुए यज्ञ में प्रवेश करें। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
हरि ओम। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा शिव नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 जय हरि ताली सेवा। चंदा नारायण सूरज नारायण चंदा नारायण सूरज नारायण चंदा नारायण सूरज नारायण चंदा नारायण सूरज नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 मुझ में नारायण तुझ में 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 नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 सब में नारायण नारायण नारायण
सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कर्मणा कर्म निराहारो कर्मणा कर्म निराहारो न ह्यायन्ति कस्यते अमेत्वदधिकारित्वा प्रायश्चित्तं विमर्शनम् केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अधौ धुवन्तिकान्त्रेण निहारमिव भास्करः निहारमिव भास्करः। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय हो। कल की कथा का विश्राम दिए थे। आदरणीय सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन किए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आपने सुना है ना बाबू जी? इन नरकों का वर्णन सुनकर के महाराज परीक्षित जो है भयभीत हो गए। तो पूछते हैं कि गुरुदेव इस संसार में गलतियां तो हो जाती हैं, हर एक प्राणी से हर एक मानव से कुछ न कुछ गलती हो जाती है। तो हे नाथ, अगर गलती हो गई तो ऐसा कौन सा प्रायश्चित करें कि नरक की यातना तो न सहे। कुछ मार्ग बताइए, कुछ रास्ता बताइए गुरुदेव। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। राजन, हर एक प्राणी को ये प्रयास करना चाहिए कि पाप न हो हमारे हाथों से, और भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। जो मांगने की झड़ी लगाते हैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि मांगने से जीव का आत्मबल कमजोर होता है। मांगने से जीव का आत्मबल कमजोर होता है। राजन, प्राणी को, जीव को कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। इससे बड़ी भगवान की कृपा क्या है कि संसार में मुझे खुशहाल रखा है,
जैसा हमारा कर्म होगा, जैसा हमारा कर्म होगा, वो दाता, वो मालिक उस प्रकार से फल देगा। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः। परमात्मा से प्रार्थना करो, हे नाथ ऐसा बनाओ कि मुझे देना पड़े, मेरे इन हाथों से कुछ निकलता रहे। हे प्रभु, किसी गरीब के लिए, किसी बेसहारा के लिए, भगवान के कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए हमारा हाथ खुला रहे। दुनिया वालों से कभी कुछ न मांगना पड़े, अगर मांगना ही पड़े दुनिया वाले तो भी मत मांगो, और मांगना पड़े तो गोविंद के सामने झोली फैलाओ। सकृन्मनः कृष्ण पादारविन्दयो निर्वेशितं तद्गुणरागि भैरिः न तेयमं पाशभितस्य तद्भटा स्वप्नेऽपि पश्यन्ति जीर्णनिष्कृता। राजन, मेरा मानना है, और मेरा ही मानना नहीं, ये शास्त्रों में है, श्रीमद् भागवत महापुराण में है, एक बार भी सप्त दिवस के अंदर एक बार अगर भगवान की कथा में आपकी आंख सजल हो गई, आपके नेत्रों से अश्रु निकल गए, एक बार भी अगर मन लग गया, तो सत्य कहते हैं कभी यमराज की पुरी वो प्राणी नहीं देखता है, सिर्फ इतने मात्र। रोना तो दुनिया वालों के लिए है, परंतु अगर एक बार किसी ने प्रियतम के लिए रो दिया, कथा श्रवण करके आंख सजल हो गई, भगवान का चरित्र सुन करके अगर अंतःकरण प्रमुदित हो गया, हृदय के अंदर प्रेम आ गया, तो सत्य कहता हूं फिर वो कभी यमराज की पूरी को नहीं देखता। एक कथा सुना, राजा एक पंडित जी थे, और पंडित जी का नाम था अजामिल। बड़े विद्वान, बड़े सुशील, बड़े परिमित भाषी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, नाना प्रकार के शास्त्रों का बोध, नाना प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान, परंतु सारा खेल जीवन में तो मन का है ना बाबूजी। इस दुनिया में किसी को ये नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छा है। थोड़ा उठाना भैया, दब गई। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। इस संसार में ये नहीं कह सकते पूर्ण विश्वास से किसी को भी, किसी प्राणी को, कि ये बहुत अच्छा है। अच्छा तब तक है जब तक उसका मन अच्छा है, अच्छा तब तक है जब तक उसकी बुद्धि अच्छी है, अच्छा वो तब तक है जब तक संग अच्छा है, अच्छा तब तक है जब तक जीवन का रंग अच्छा है। और कलयुग में इससे बिगड़ने में कितनी देर लगती है। चाहे कोई भी हो, एक गृहस्थी से लेकर के संत महापुरुष तक, वो तभी तक अच्छा है जब तक उसकी वृत्ति अच्छी है। मन को बिगड़ते देर नहीं लगती। इस वजह से इस मन को सदैव परमात्मा के चरणों में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।
अजामिल पंडित जी इतने बड़े निष्णात विद्वान एक दिन यजमानी में गए। बहुत बड़ी यजमानी थी, लोग पूछते थे, बड़ा मान था अजामिल पंडित जी का। और जब वहां से लौटते हैं तो देखते हैं रास्ते के किनारे एक गणिका एक पर पुरुष के साथ रत है। और उस रूपवती गणिका को देख करके अजामिल पंडित जी की मनोवृत्ति गिर गई। उनको ये होश नहीं रहा कि मेरा समाज में मेरा कितना बड़ा मान है और मैं इस मन के कुचक्र में कैसे फंस रहा। उस गणिका से अजामिल पंडित जी ने बात रखी कि आप हमारे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं सुंदरी। गणिका को धन चाहिए, अजामिल के यहां आ गई। गांव वालों को क्षेत्र में यह पता चला कि एक निष्णात विद्वान अपने धर्म को छोड़ करके गणिका को रख लिया, तो लोगों ने बुलाना छोड़ दिया। अब पंडित की अगर यजमानी छूट गई तो आय का साधन छूट गया। जब तक वो पंडिताई का धन था गणिका खाई, पंडिताई का धन जब खत्म होने लगा तो उसको तो धन चाहिए। अजामिल पंडित जी को कोई पूछ नहीं रहा है तो फिर चोरी करने लगे। चोरी करते 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 वही अजामिल पंडित एक दिन इतना बड़ा डाकू बना कि माताओं के अबोध बच्चे जब रोते हैं तो माताएं कहती हैं, बेटा चुप हो जा, डाकू अजामिल आ जाएगा। तो रोता हुआ बालक भी शांत हो जाता है। गणिका अजामिल के घर में रह रही है। अजामिल बहुत बड़ा चोर हो गया। एक बार पहले के समय में जो संत महात्मा थे टोलियों में चलते थे, वन में निवास करते थे, टोलियों में चल करके चलते थे, गांव में जाते थे, किसी धर्मात्मा पुरुष के यहाँ किसी धर्मात्मा के घर में रुकते थे, टिक्कड़ खाते थे, भजन करते थे, फिर आगे चल देते थे। कभी देखा होगा। एक बार संतों की टोली अजामिल के गांव में आई और बच्चे उद्दंड होते हैं। बच्चों से ही पूछ लिए कि बेटा बच्चों बताओ कोई धर्मात्मा घर बता दो। तो बच्चों ने अजामिल का घर बताया। जब जाएंगे कि डंडा पड़ेगा अजामिल का तब पता। बोले बड़े धर्मात्मा हमारे गांव में ब्राह्मण देवता, उन्हीं के यहाँ चले जाओ। संतों की टोली अजामिल के यहाँ पहुंची। उस समय अजामिल डाका डालने गया था, गणिका थी घर पर। तो संतों ने आवाज दिया, देवी कहा, देवी हमने सुना है कि ये बहुत बड़े धर्मात्मा का घर है। गणिका निकली, गणिका के नेत्रों से अश्रु निकल पड़े उन संतों को देख करके कि मैं अभागिनी, मैं दुर्भागा, किसने कह दिया कि ये धर्मात्मा का घर है। गणिका निकली और संतों से कहती है, महाराज आपको ये किसने कह दिया कि ये धर्मात्मा का घर है, ये तो महापापी का घर है। संतों ने कहा कि गणिका देवी अब हम आ गए हैं तो हम तो तुम्हारे जो बिगड़े को सवार दें वो गुरु है, वो संत है। संतों ने सोचा कि आ गए हैं तो इसको कुछ दे करके ही जाए। देवी कैसे भी हो, अब हम आ गए हैं तो आज तो तुम्हारे घर का ही अन्न खाएंगे। गणिका के नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। महाराज मैं दुर्भागा हूं, मैं अभागा हूं, मेरे घर का अन्न खाने लायक नहीं है। संतों ने कहा सूखा दे दो, हम टिक्कड़ बना करके वृक्ष के नीचे खा लेंगे, पर खाएंगे तुम्हारा। गणिका संतों को सूखा सीधा निकाल करके दे देती है। एक बरगद के वृक्ष के नीचे वो संत टिक्कड़ बनाते हैं। रात को अजामिल डांका डाल करके जब आता है तो देखता है नारायण नारायण की ध्वनि लगी।
भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पर एक पापी व्यक्ति से भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, राधे नारायण, गोविंद नारायण से क्या मतलब है? वो तो अपने मस्ती में मस्त है। क्यों मस्त है? क्योंकि उसके जीवन के पाप उसे इन वस्तुओं में घुसने नहीं देता है। भगवान के दरबार में तो एक धर्मात्मा ही बैठ सकता है। भगवान की कथा तो एक धर्मात्मा ही श्रवण कर सकता है जो भगवान का है। सबके भाग्य के बस की बात नहीं है। अजामिल आया, देखा कि हमारे तो घर के सामने ये क्या हो रहा है, बड़े तेज से फटकार लगाता, ओ कीर्तन बंद हुआ, कौन हो? गणिका ने भी आवाज सुनी और गणिका जल्दी से आई, दरवाजा खोली और अजामिल को उंगली दिखाई। नहीं नहीं, कुछ कहना चाहता। होता है कि लोग अपनी धर्मात्मा लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी का अपमान करते हैं और चरित्रहीन के सामने झुकते हैं, चरित्रहीनों के सामने झुकते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है, ये पाप का प्रभाव है। अजामिल चुप हो गया क्योंकि डरता था गणिका से। चलो अंदर, अंदर चला। जिसके नाम पर दुनिया डरती है वो गणिका से डरता है। रात बीती, सुबह हुई, संतों के चलने की बारी आई तो संतों ने कहा, सुबह की देवी अब हम चलेंगे, हमें दक्षिणा चाहिए। एक शास्त्रों का नियम है, गुरु भगवान और मित्र, ये तीन घर ऐसे हैं जहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। संतों को अगर भोजन कराए हैं, ब्राह्मणों को अगर आप भोजन कराए हैं तो बिना दक्षिणा के भोजन व्यर्थ है। संतों ने कहा मुझे दक्षिणा चाहिए। अजामिल सुना, हम तो दुनिया की चोरी करके ले आते, ये हमारा ही लेने के लिए आया। अच्छा, दुनिया को हम लूटते हैं और हमें लूटने तुम आ गए, देता हूं दक्षिणा अभी। गणिका ने फिर कहा कि नेत्र सजल हो गए हैं, दुनिया मुझे हे दृष्टि से इन संतों का महान चरित्र, महान आदर्श किए मुझे देवी कहते हैं। आप क्या चाहते हैं हमसे? क्या दक्षिणा दूं महाराज, बताएं। उस समय गणिका गर्भवती थी। संतों ने कहा, देवी अगर देना चाहते हो, देना चाहती हो तो जो तुम्हारे गर्भ में है, जब बालक जन्म ले तो उसका नाम नारायण रख देना। और गणिका ने ऐसा ही किया। जब बालक हुआ उसका नाम नारायण रखा गया। पुत्र नारायण पर अजामिल की आसक्ति ऐसी हो गई कि एक पल भी अपने पुत्र के बिना वो जीता नहीं था। इतनी आसक्ति हुई, होती है लोगों की आसक्ति, भगवान पर नहीं पर औलाद पर बहुत बड़ी आसक्ति होती है, चाहे वो कितना भी गलत है। हम उन्हीं पर आसक्त हैं, हम उन्हीं के लिए मर रहे हैं, चाहे वो कितना भी मुझे मारे। ये तो बड़े बड़े भाग्यवानों को शास्त्रों में वर्णन है कि एक भाग्यवान पिता को ही भाग्यवान पुत्र मिलता है।
एक भाग्यवान पिता को ही संस्कारिक पुत्री मिलती है, सबके बस की बात नहीं। अंतिम समय आया, अजामिल का कथा विस्तार है। जब अंतिम समय आया तो अपने पुत्र पर आसक्त अजामिल जैसे ही दुनिया में इतना पाप किया था कि अंतिम क्षण कभी कभी देखते हैं कि शरीर कांपती है, मरने वाला तड़पता है। वो जब ऐसे ऐसे हाथ पटकने लगता तो कहते हैं बस अब अंतिम समय आ गया है। परंतु मृत्यु के समय जीवात्मा जब पापी जीवात्मा जब यमदूतों को देखती है, मृत्यु के समय पापी जीवात्मा जब यमदूतों को देखती या पापी जीव जब यमदूतों को देखता है तो उनको देख करके वो भयभीत होता है, तड़पता है। इसी प्रकार से अजामिल जब यमदूतों को देखा तो तड़पने लगा। बड़े बड़े यमदूत नाक फांस लिए खड़े हुए हैं तो उनको देख करके अजामिल घबराया और मुख से उसके निकला नारायण नारायण, बेटा नारायण नारायण, और नारायण 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 कह करके अजामिल जैसे पापी के प्राणों का अंत हुआ। और उसका परिणाम ये निकला कि भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर के अजामिल के पास आ गए। एक तरफ यमदूत खड़े हैं, एक तरफ यमदूत खड़े हैं, दूसरे तरफ भगवान के पार्षद खड़े हैं। भगवान के पार्षद कहते हैं कि इसे हम ले जाएंगे, यमदूत कहते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा पापी है, इसको आप नहीं ले जाओगे, हम ले जाएंगे इसको, हमें यमराज ने भेजा है। अंततः यमदूत लौट गए। भगवान के पार्षद दिव्य विमान में अजामिल को लेकर के जाते हैं। शिकायत हुई, ये तो अच्छा काम, पाप करो और नारायण कह करके मुक्त हो जाओ, उसको स्वर्ग मिल जाए। तो यमराज ने कहा कि फिर हमारा क्या काम है, दुनिया में पाप करो और नारायण कह के मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। नाम जपत मंगल दिस दसहु, वो नाम मंगल दिस दसहु तब है जब हमारी आसक्ति उस नाम के पीछे होता। उस नाम के पीछे हमारी पूर्ण आसक्ति अगर जुड़ गई तो हम मुक्ति के अधिकारी हैं। और आसक्ति अगर नहीं जुड़ पाई तो हम मुक्ति के अधिकारी नहीं हैं। सवाल उठा कि तो फिर किसको लेकर के जाएं, किसको लेकर के जाएं? तो यहां आता है श्रीमद् भागवत जी में, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतश्च स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अच्छिरये कदापि तानानजद्धमशतो कृतवेष्णुकृत्या जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्। यमराज कहते हैं कि ये दूतों,
जाओ इस संसार में ऐसे पापियों को ढूंढ ढूंढ करके नाग फांस यम फांस में बांध बांध करके लाओ, नरक में गिराओ। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम। जिन पापियों के मुख से, जिनकी जिह्वा से एक बार भी भगवान का नाम नहीं निकलता, जो भगवान के दरबार में बैठ करके भी प्रपंच करते हैं, जो भगवान के दरबार में बैठ करके भी दुनियादारी की बातें करते हैं, ऐसे पापियों को पकड़ पकड़ करके ले आओ। कृष्णायनो नमति अक्षरये कदापि। जिनके मुख से कन्हैया का नाम नहीं निकलता, गोपाल का नाम नहीं निकलता, जो प्रियतम प्रभु कृष्ण के लिए समर्पित नहीं हुआ, ऐसे पापियों को पकड़ करके ले आओ और नरक में गिराओ। भाव कुभाव, नाम की बड़ी महिमा है। भाव कुभाव वालसहु, भाव कुभाव नाम जपत मंगल दिसि दसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव कुभाव वनत वालसहु, भाव कुभाव अलक्ष राम एक तापस तिय तारी, राम एक सुधारी, नाम कोटि खल सुमति सुधारी। कहु कहाँ लगी नाम भराई, कहु कहाँ लगी नाम भराई, कहु कहाँ लगी नाम भराई, कहु कहाँ लगी नाम भराई। राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। भाव कुभाव वनत वालसहु, भाव कुभाव अलख आलसहु, भाव कुभाव अलख आलसहु, भाव कुभाव अलख आलसहु। जय जय श्री राम। प्रयास करें, मन अगर नहीं लगता तो
प्रभु के चरणों में मन लगाने का प्रयास करें, मन लगने लगेगा। राम नाम की महिमा बाबा ने इतने अच्छे से समझाई है। नाम की महिमा, नाम का तो बखान ही नहीं किया जा सकता। बखान करते करते प्रभु राम का मुख भी थक जाएगा, उस नाम की इतनी बड़ी महिमा है। तो जब अवसर मिले तो प्रियतम का नाम पुकारें, और ये नाम ही इन नरकों से बचाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित के मन में थोड़ी सी भ्रांति आई। सुखदेव जी ने कहा, राजन दक्ष के 11,000 पुत्रों में जिनको सबको नारद जी ने विरक्त कर दिया, जहां नारद जी का अपमान, वहां बृहस्पति भी रूठ गए थे। और जब बृहस्पति जी रूठे तो इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया, नाम था विश्वरूप। इंद्र के हाथों मारे जाने से उन्हें बड़ा भारी पाप लगा, ब्रह्म हत्या का पाप। उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा गया। त्वष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम था वृत्तासुर। इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर आया। इंद्र ने दधीच की हड्डियों से जो वज्र था, उस वज्र के द्वारा उसका उद्धार किया। वृत्तासुर भगवान का भक्त था। वृत्तासुर भगवान का भक्त था। भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार करके उसके ऊपर कृपा की। महाराज परीक्षित आदरणीय सुखदेव जी से कहते हैं, राजन ऐसा महान भक्त फिर इसको राक्षस योनि क्यों मिली? जब इतना बड़ा भक्त था तो फिर ये राक्षस क्यों बना? इसके पूर्व जन्म का वृतांत क्या है, आप कृपा करके मुझे बताएं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये वृत्तासुर जो है पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी कई पत्नियां थी, कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन जिस रानी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ, अन्य रानियां विरोध करने लगी, द्वेष मानने लगी। अन्य रानियों ने मिलकर के उसे विष दे दिया, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी के दिव्य ज्ञान उपदेश से राजा चित्रकेतु के मन में वैराग्य आया और वो तपश्चर्या करने के लिए निकल गया। भगवान का जप करता है, भगवान के दर्शन हुए और भगवान के दर्शन मात्र से उसके समस्त पाप क्षय हुए। वो भगवान का पार्षद बना। एक दिन आकाश में विहार करते करते भगवान भोलेनाथ की गोद में माता पार्वती को वो देखता है। उसके मन में दुर्भाव आ जाता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को वो लौकिक दृष्टि से देखा था, वो काम भाव से देखा था, और माता पार्वती ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। पार्वती जी के श्राप के कारण वृत्तासुर के रूप में वो जन्मा। और आदरणीय सुखदेव जी महाराज 49 प्रकार के मरुद गणों की उत्पत्ति का यहीं पर वर्णन करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।
जय जय समः प्रियः सुहृद ब्रह्मा भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रियास्यार्थे कथं दैत्या नवदीत। महाराज परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, मैं कोई प्रश्न तो ऐसा नहीं करता, परंतु मन में एक भाव है और वो भाव ये है कि आप बताएं, भगवान की दृष्टि में तो सब सम है, भगवान की दृष्टि में तो सब सम है, फिर ये भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं? क्योंकि उन्हीं की संतान तो ये भी। क्यों वध करते हैं? क्या देवता इतने अच्छे हैं? बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं सुखदेव जी इस प्रश्न का कि भगवान कभी किसी को मारते नहीं है, ये गलत बात है किसी को कहना कि भगवान किसी को मारते हैं। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः वाक् विनश्यति वाक् विनश्यति। देवता धर्म इन सब का जब प्राणी मोहवश अपमान करता है, अनीति के मार्ग पर वो अग्रसर होता है, उस अनीति और अन्याय अनाचार के वजह से वो मृत्यु यानी विनाश के कगार पर अपने आप ही पहुंच जाता है और विनष्ट हो जाता है। भगवान कभी किसी को नहीं। हाँ, जो भगवान के आंखों के सामने आता है वो कभी उसकी दुर्गति नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो। ये प्रताप है भगवान का, कितना बड़ा से बड़ा निशाचर ही क्यों न हो, जब वो भगवान के सामने अगर किसी प्रकार से आया तो कभी उसकी दुर्गति नहीं हो सकती है। ये नितांत सत्य है। अपने आंखों के सामने आने वाले की भगवान कभी दुर्गति नहीं होने देते, सत्यता ये है, चाहे वो निशाचर ही क्यों न। जितने निशाचर भगवान के सामने शरीर छोड़े, सबको भगवान ने परम गति दी। एक एक की कथा आप जानते हो। संत कहते हैं सदैव भगवान का चिंतन करना चाहिए, यही हमारा धर्म है, यही हमारा सबसे बड़ा, हमारे मानव तन की महत्ता का सबसे बड़ा फल है। अच्छा, तो उन परम पिता परमेश्वर को हम याद कैसे करें, उनकी मुझे सानिध्य कैसे मिले, कैसे उनके आंखों के सामने हम पहुंच गए हैं, कैसे पता चला? भक्ति के मार्ग भी भिन्न भिन्न हैं, मुक्ति के मार्ग भी भिन्न भिन्न हैं। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजा एक कथा याद आ रही है, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ। उस यज्ञ में ये आया कि पहले पूजा का अधिकारी कौन हो। तुम्हारे छोटे बाबा सहदेव ने कहा कि पहले पूजा के अधिकारी तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, द्वारिकाधीश हैं। उस सभा में बैठा हुआ शिशुपाल गिन गिन करके उनको गालियां बकने लगा, इसके बिरादरी का पता नहीं, इसके माँ बाप का पता नहीं, ये ग्वारिया है, ये है, ये है, गिन गिन करके गालियां देता रहा।
ये द्वारिका का ऐसे झूठा राजा बन गया है, इसकी कैसे प्रथम पूजा होगी। अब पांडवों के सामने भगवान श्री कृष्ण को कोई गाली बना। तो गोविंद ने कहा जब पांडव मारने दौड़े तो गोविंद ने कहा नहीं, इसे कोई नहीं मार सकता। 99 गाली दिया, 100वीं गाली जैसे मुख में आई भगवान का सुदर्शन चक्र चला। प्रमाण है। कहने का मतलब क्या है? हमें ये लगता है इस कथा को सुनाने का मतलब क्या है? हमें ये लगता है हमारे साथ किसी ने गलत कर दिया तो हम कोसने लगते हैं भगवान को। अरे अब तो कलयुग में भगवान भी नहीं देखते, अब तो पापियों का साम्राज्य बढ़ गया है। भैया यहां भी एक अदालत है देवसर में, और यहां की अदालत में पैसा चल जाता होगा चुपके से जज साहब के यहां जाकर के और मुकदमा अपने फेवर में करा लेते हैं। आप अपने करबल से मुकदमा अपने फेवर में करा लेते हैं। फैसला यहां भी अगर होता है झूठा ही होता है, पर देर से होता है। ऐसे ही उसकी भी अदालत है, और उसकी अदालत से जब फैसला निकलता है तो ये सारी दुनिया आवाक होकर के देखती रहती है और बड़ा दुरुस्त फैसला होता है। वो अदालत ऐसी है कि वहां घूस नहीं चलता, वो अदालत ऐसी है कि वहां वकील को नहीं देना पड़ता, वो अदालत ऐसी है कि वहां निष्पक्ष निर्णय होता है। और उस अदालत का निर्णय 1000 तो नहीं, पर एक दो निर्णय हर एक प्राणी के जीवन में होते हैं उस भगवान की अदालत को जानने के लिए कि जानो इस अदालत से भी बड़ी कोई अदालत है। परंतु हम तो इतना खोए हुए हैं, हमारी मानसिकता इतनी व्यथित हो चुकी है कि हम इन सब बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। हम नहीं समझने को तैयार हैं। कहने का भाव आज कलयुग है, पर यहां भी उसकी अदालत का उसका संविधान चल रहा है। कोई भी व्यक्ति, बाबूजी दृष्टि घुमा करके देखिए, इस धरती में किसी का भी अनाचार जो शास्त्रों में वर्णन है 12 से 15 वर्ष, अधिक से अधिक, उससे अधिक कोई भी अनाचारी यहां रहा ही नहीं, टिक ही नहीं सकता। और जिस दिन उसका अंत समय आता है तो दुनिया उसकी गति, अपने दुर्गति अपने आंखों से देखती है। इस प्रकार से उस अदालत में अच्छे और बुरे का फैसला होता है, कहते हैं राजा। परंतु भगवान के सामने जो अभिमुक्त होता है वो उसके संविधान का ये नियम है कि भगवान दुष्ट को भी अगर उनकी आंखों के सामने उसने शरीर छोड़ा तो उसकी दुर्गति नहीं होने देते। कामद्वेषा भयात् स्नेहा यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्यत तदहं हित्वा वहवस्तद गतिं गता। कहते हैं
मानते हैं कि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गिन गिन करके गाली दे रहा था, लेकिन गाली देते समय प्रियतम श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा था। गाली देते समय भी उसके आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण थे, वो झांकी उसके आंखों के सामने घूमती थी। कहने का मतलब उसने तो द्वेष से किया और अभिमुक्त हुआ, तो हम तो उसके जैसे पापी नहीं हैं। क्यों न हम प्रेम से चिंतन करें उस प्रियतम का, क्यों न हम प्रेम से चिंतन करें उन भगवान का जो हमारा लोक और हमारा परलोक बनाने के लिए अपने दोनों वरद हस्तों को उठाए हुए हैं। ऐसे भगवान के युगल चरणारविंदों का स्तवन करते हुए आए आगे चले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि कृपा की न हो